हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक हैबिट्स बुक की समरी को, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। इस बुक में राइटर हमें मेनली ये समझाते हैं कि हम लोग लाइफ में न जाने कितनी बार छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और ये छोटी छोटी हैबिट्स कितनी पावरफुल हो सकती हैं ये सोच ही नहीं पाते। इन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स की इम्पोर्टेंस को राइटर हमें इस बुक में समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक की समरी को। पहला चैप्टर है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। इस चैप्टर की शुरुआत राइटर ये बताने के साथ करते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर हमें एक बहुत कामयाब इंसान बनना है तो हमें बहुत बड़े बड़े एक्शन लेने होंगे, बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन राइटर इस बात से डिसएग्री करते हैं और कहते हैं कि असलियत में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स जो हम खुद में करते हैं वही हमें एक कामयाब इंसान बनाते हैं। जैसे पैसे की एक छोटी सी अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से टाइम के साथ एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, उसी तरह आपकी छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स जो आप डेली बेसिस में खुद पे करते हैं, वो टाइम के साथ ऐसे रिमार्केबल रिजल्ट्स लेकर आते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होती है। मान लीजिए कि आप खुद की परफॉर्मेंस में हर दिन 1% का सुधार करते हैं। ये जो सिर्फ 1% का चेंज है वो आपको एक पूरी तरीके से नई मंजिल की तरफ ले जा सकता है। आपके जो हैबिट्स में चेंज हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं और नेगेटिव डायरेक्शंस में भी। मान लीजिए कि आप अपनी जॉब में हर दिन एक छोटा सा काम एक्स्ट्रा करते हैं। अब अगर हम सिर्फ एक दिन को देखेंगे तो इस छोटे से काम की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर आप एक छोटी सी चीज़ पूरे 10 साल के लिए करते हो तो ये आपके कैरियर में एक ऐसी ग्रोथ ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसके बाद राइटर हमें गोल्स और सिस्टम्स के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे गोल्स हो गए वो रिजल्ट्स जो हम पाना चाहते हैं, और सिस्टम हो गई वो प्रोसेसेस, वो तरीके जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचाते हैं। बिना सही सिस्टम के आप कभी भी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गोल्स के साथ साथ अपने सिस्टम्स पर भी ध्यान दें, क्योंकि यही सिस्टम्स हमें हमारे गोल्स तक लेकर जाएंगे। अगर आपको अपनी किसी हैबिट को चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम आप में है, प्रॉब्लम आपके उस सिस्टम में है जिसे आप अपने हैबिट को चेंज करने के लिए यूज़ कर रहे हो। अगला चैप्टर है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। इसमें राइटर हमें सबसे पहले ये बताते हैं कि हैबिट्स होती क्या हैं और एक अच्छी हैबिट बनाने का अल्टीमेट पर्पस होता क्या है। हैबिट को राइटर बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाते हुए कहते हैं, कोई भी चीज़ जो आप इतनी बार कर लेते हो कि वो आपके नेचर में आ जाए वही आपकी हैबिट बन जाती है। और एक बार कोई चीज़ आपके नेचर में आ जाती है तो फिर उसे करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, और आप ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से उस चीज़ को कई बार कर लेते हैं। और एक अच्छी हैबिट बनाने का पर्पस भी यही होता है कि आप किसी काम को बिना ज़्यादा एनर्जी लगाते हुए, बिना ज़्यादा परेशान होते हुए आसानी के साथ कर पाओ। अब हम समझते हैं हैबिट लूप को। इसमें सबसे पहले आता है क्यू, जिसका मतलब होता है कोई सिग्नल, कोई इशारा। जैसे ही आपको एक पर्टिकुलर टाइप का सिग्नल मिलता है, आपके अंदर एक क्रेविंग आती है, और उस क्रेविंग को फुलफिल करने के लिए आप रेस्पॉन्ड करते हो, कोई एक्शन लेते हो, और फिर उस रेस्पॉन्स की वजह से आपको रिवॉर्ड मिलता है। आप इस चीज़ को इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। मान लो आप अपने रूम में बैठे हुए हो और अपना काम कर रहे हो। सडनली आप यूट्यूब में एक वीडियो देखते हो जिसमें कोई फास्ट फूड खा रहा है। उस वीडियो को देखकर अब आपके अंदर भी एक क्रेविंग आएगी कि आप भी फास्ट फूड खाएं, और आप फास्ट फूड खाने के लिए बाहर जाने का प्लान करने लगोगे। तो इस केस में यूट्यूब वीडियो था आपका क्यू, आपका सिग्नल, जिसने आपके अंदर एक क्रेविंग जनरेट करी। उसके बाद आपने उस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए एक्शन लिया, मार्केट जाने का, और फिर आपको मिला आपके एक्शन का रिवॉर्ड फास्ट फूड खाकर। इसी तरह की चीज़ें हमारे साथ बार बार होती हैं। तो अगर हमें कोई नई हैबिट बनानी है या फिर किसी बैड हैबिट को ख़त्म करना है तो हमें हैबिट लूप का यूज़ करना होगा। अगर हम किसी बैड हैबिट को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उस हैबिट के क्यू को ढूंढना होगा और उस क्यू को ख़त्म करना होगा। अब देखते हैं कि हम एक अच्छी हैबिट कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप है क्यू, मेक इट ऑब्वियस। सेकंड स्टेप है
क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव। थर्ड स्टेप है रेस्पॉन्स, मेक इट ईजी। फोर्थ स्टेप है रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग। और अगर हमें एक बैड हैबिट को छोड़ना है तो हमें ठीक अपोजिट करना होगा। जैसे क्यू को ऑब्वियस की जगह इनविजिबल करना होगा, क्रेविंग को कम करना होगा, एक्शन लेने को डिफिकल्ट करना होगा और रिवॉर्ड की जगह खुद को पनिश करना होगा। अब इन स्टेप्स को हम डिटेल में देखते हैं। पहला स्टेप है मेक इट ऑब्वियस। होता क्या है कि हमारी हैबिट्स के लिए जो क्यूज, जो सिग्नल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इतने ऑब्वियस होते हैं कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। जैसे अगर जिस टेबल पे आप पढ़ते हो वहीं पर अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन भी रखोगे तो डेफिनेटली आप बार बार अपना मोबाइल फ़ोन उठाओगे और बिना मतलब के उसमें अपना टाइम वेस्ट करोगे। अब अगर आपको मोबाइल का यूज़ कम करना है और फोकस के साथ पढ़ाई करनी है तो आपको अपना मोबाइल कहीं दूर रखना होगा, जिससे कि आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ ना जाए। इसी तरह अगर आपको कोई और बुरी हैबिट छोड़नी है तो उसके क्यू को ढूंढना होगा और उस क्यू को दूर करना होगा। वहीं अगर आपको कोई नई हैबिट बनानी है तो आपको उससे रिलेटेड कोई क्यू ढूंढना होगा और जितना हो सके उस क्यू को अपने सामने लाना होगा। इसके अलावा राइटर हमें हैबिट स्टैकिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि आप मेडिटेशन करने की हैबिट बनाना चाहते हो, तो ये कहने के बजाय कि मैं इतने बजे मेडिटेशन करूंगा, आप उसे अपनी किसी प्रेजेंट हैबिट से जोड़ दीजिए। जैसे सपोज दैट आप रोज सुबह उठकर नहाते होंगे, तो आप ये कह सकते हो कि मैं नहाने के तुरंत बाद मेडिटेशन करूंगा। यहाँ पर आपने अपनी प्रेजेंट हैबिट को क्यू की तरह, एक सिग्नल की तरह यूज करा, एक नई हैबिट बनाने के लिए। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो है मेक इट अट्रैक्टिव। इसमें राइटर हमें टेम्पटेशन बंडलिंग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज़ हम अपनी हैबिट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। इसमें हम उन कामों को जो हम करना चाहते हैं और जो हमें करने चाहिए उन्हें एक साथ जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि आप कोई टीवी शो देखना चाहते हैं, वहीं आपको ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ दीजिए। यानी आप एक्सरसाइज करते करते टीवी शो देख सकते हो। ऐसा करने से आप दोनों काम कर पाओगे, जो आप करना चाहते हो और जो आपको करना चाहिए। इसके बाद राइटर हमें समझाते हैं कि हमारे फ्रेंड्स और फैमिली का क्या रोल होता है हमारी हैबिट्स को सेव करने में। राइटर कहते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम किस टाइप की हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और किस टाइप की हैबिट्स को अपने जीवन में लाना चाहेंगे। वो कहते हैं कि ह्यूमंस हमेशा से ऐसी हैबिट्स को अपनाना चाहते हैं जिन हैबिट्स की उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, जिन हैबिट्स के लिए उनको सोसाइटी से बहुत ज़्यादा तारीफ मिले। राइटर हमें बताते हैं कि हम लोग तीन तरह के लोगों की हैबिट्स को अडॉप्ट करना पसंद करते हैं। पहला ग्रुप है द क्लोज। इसमें आते हैं हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स। दूसरा ग्रुप है द मैनी। इसमें आते हैं सोसाइटी के आम लोग। और तीसरा ग्रुप है द पावरफुल। इसमें सोसाइटी के मोस्ट पावरफुल और मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन आते हैं। यानी हम लोग या तो अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स की हैबिट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या फिर हम उन हैबिट्स की तरफ जाएंगे जिन्हें हमारी सोसाइटी के ज़्यादातर लोग करते हैं, या फिर हम अपनी सोसाइटी के जो मोस्ट पावरफुल और मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन हैं उनकी हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो है मेक इट ईजी। इस चैप्टर की शुरुआत राइटर एक कोट के साथ करते हैं और कहते हैं द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। राइटर कहते हैं कि जब हम किसी नई हैबिट को शुरू करते हैं तो हम पहले दिन से ही उसे एकदम परफेक्टली करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें शुरुआत में किसी हैबिट को परफेक्टली करने के बजाय उसे जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी ज़्यादा बार करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने फोकस को परफेक्शन की जगह रिपीटिशन पर रखना चाहिए। अब है हमारा फोर्थ और आखिरी स्टेप, जो है मेक इट सेटिस्फाइंग। इसमें हमें ये बताया जाता है कि ह्यूमन ब्रेन उन चीज़ों को रिपीट करना पसंद करता है जिसमें उसे इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। तो हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें हमारे उस एक्शन को किसी वे में रिवॉर्ड करना चाहिए, जिससे कि हम उस एक्शन को बार बार रिपीट करने के लिए मोटिवेट रहें। ये सारी बातें मैंने जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से ली हैं, और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं। और आखिर में बारी है इस बुक से मेरे फेवरेट कोट की, और वो है ऑल बिग थिंग्स कम फ्रॉम स्मॉल बिगनिंग्स, द सीड ऑफ एवरी हैबिट इज अ सिंगल टाइनी डिसीजन।